वकास आपके सामने हाजिर है। तो आज हम दो डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाएंगे। एक ही वीडियो के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो हमने अपने बर्ड्स की रीनेस्टिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हमने अपने शेड की सफाई भी करनी है। शेड की सफाई किस तरह से करनी है और कितनी ज़रूरी होती है, ये इनकी जो शीट्स होती हैं हर केज की, वो कितनी ज़रूरी होती है साफ़ करना, उसको किस तरह से साफ़ करना है। और जो इनका जब एक जो पेयर होता है वो जब एक क्लच से फ्री होता है तो उसकी नेस्टिंग की क्या कंडीशन होती है, उसको री नेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। ये 2 से 3 जो चीज़ें हैं ये हम सारी आज की वीडियो के अंदर इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो शेड की स्टेम कंडीशन है, सफाई मैंने पहले ही शुरू कर दी थी करना। शेड काफ़ी गंदा हो रहा था तो काफ़ी अरसे से इसकी सफाई नहीं हो पाई थी, तो इसकी सफाई करना मैंने स्टार्ट कर दी थी। ये शीट्स वगैरह सारी आपको निकली हुई नज़र आएंगी। तो बाकी जो फर्दर वीडियोस का आगाज़ करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी शीट सारी हमने निकाल ली है। तो शीट साफ करके मैंने वैसे बाहर रख दी है धूप में सूखने के लिए। तो शीट किस तरह से साफ की जाती है, एक तो हमारे पास ये होता है नैला, ये इसे नैला बोला जाता है। ये आपको किसी भी मतलब जो पेंट वाली शॉप्स होती हैं वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। ये इससे ये होता है कि बड़े अच्छे तरीके से शीट इस तरह से खुरचने से खुरचने से ये बस इस कंडीशन में आ जाती है। इतनी बहुत होती है इसकी कंडीशन। ये सारी शीट्स धूप के अंदर सूखने के लिए रख दी है। धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर ना। इधर ये शीट्स आ गई हैं क्योंकि अगर किसी भी किस्म के कोई जरासीम वगैरह होते हैं वो धूप के अंदर जरासीम वगैरह अच्छे तरीके से मर जाते हैं, इसलिए धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होती है इनको। इसी तरह हमने अपने पॉट्स को जो हमारे बर्तन है जिसके अंदर हम अपना सॉफ्ट फूड रखते हैं उनको भी अच्छी तरह से अगर तो आप इनको धो सकें तो धो लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो ये क्योंकि चिकनी मिट्टी का होता है ये, तो इसको अगर हल्का सा भी कोई चीज़ मारी जाए इसके ऊपर कपड़ा वगैरह या कोई नैला वगैरह तो ये इजीली साफ़ हो जाता है। तो इसको भी धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाए शेड के अंदर। दूसरी जो चीज़ आ जाती है सफाई का, तो एक आम सी चीज़ होती है तो सबको पता कैसे करनी होती है। जो हमारी जो मेन जो चीज़ है इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो है रीनेस्टिंग। रीनेस्टिंग किस लिए ज़रूरी होती है, मैं उससे पहले आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ एक बॉक्स की, तो आपको वहाँ तो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आएगा जब हमारा एक पेयर एक क्लास से फ्री होता है तो जब वो दोबारा लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको उस नेस्टिंग के अंदर लेइंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। ये इधर आया मेरे साथ, ये जैसे हमारा एक पेयर है, ये माशाल्लाह इसके 4 चिक्स आ चुके हैं। और ये अब आप इसकी ये कंडीशन चेक करें, ये देखें, ये आप इसके बॉक्स की कंडीशन चेक करें, ये देखें। अब क्या इस बॉक्स के अंदर आप दोबारा नेस्टिंग करवाना पसंद करेंगे अपने इस पेयर को? ये पेयर है, ये बाहर बैठा हुआ है और ये इसकी आप नेस्टिंग देख लें अंदर से क्या हालत हो चुकी है इसकी नेस्टिंग की, ठीक है। एक ये पेयर आ गया और इसी के नीचे एक ये हमारा पेयर है वायलेट का, इसका ये बॉक्स है, इसकी भी आप कंडीशन देख लें, ये देखें क्या हाल हो रहा है, ये देखें और अंदर ये देखें क्या कंडीशन हो गई है। ये आपको जो ग्रीन जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये लुसन के हैं। इसके बारे में भी आप आज आपको इंशाल्लाह लाजमी बताया जाएगा। इस पेयर की भी कंडीशन देख लें, ये देखें, इसके अंदर भी ये 2 चिक्स हैं, ये फोस्टर पेयर है और इसकी भी ये नेस्टिंग काफ़ी गंदी हो चुकी है अंदर से। अब चूंकि हमने अपने बर्ड्स की रीनेस्टिंग करनी है, जिन पेयर के जो बच्चे हैं वो सेल्फ होने वाले हैं या सेल्फ हो चुके हैं तो उनको हम अलहदा कर देंगे और उनके जो बॉक्सेस हैं उसको अच्छी तरह से सफाई करके उसको एक दफ़ा दोबारा धूप लगवा के 5 से 10 मिनट उसके अंदर कोपेक्स छिड़क के और दोबारा उसकी नेस्टिंग करेंगे। अब जो चिक्स हमारे जितने भी निकले हैं उसको हम इसे एक टोकरी के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। आप किसी भी किस्म की कोई टोकरी ले सकते हैं, मेरी है क्योंकि नीचे जाली वाली है इसलिए मुझे थोड़ा अखबार रखना पड़ेगा ताकि उनके जो पंजे वगैरह वो ना कहीं इस जाली के अंदर अट जाए। आपने नरम बूरा ले लेना जो कि राह के लिए भी नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हल्का सा थोड़ा बूरा डालें इसके अंदर। अच्छा, ये चिक क्योंकि अभी 2 से 3 चिक्स इस तरह गया जो अभी फुल्ली तौर पर सेल्फ नहीं हुए, ठीक है। ये खुद खा भी सकता है, ये इतना हो चुका है कि खुद खा लेगा, लेकिन बाकी जो है ये अभी ये देखो ना, ये भी छोटा है, ये अल्बिनो जो रेड आई का ये भी छोटा है, तो ये फुली सेल्फ नहीं हुए। अभी इसको हमने करना क्या है, इसको हम बॉक्स के अंदर दोबारा नहीं रखेंगे क्योंकि इस पेयर की दोबारा हो गई है क्रॉसिंग स्टार्ट। ये पेयर दोबारा क्रॉसिंग स्टार्ट करना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में हो सकता है इसके एग भी आ जाएं, ठीक है। तो अब हम इसको उस केज के अंदर ही रखेंगे माँ बाप के साथ ही, लेकिन कोई छोटा सा बर्तन लेके या कनाली टाइप लेके उसके अंदर इसको हम रख देंगे
तो इस बॉक्स की अच्छी तरह सफाई करके इसको दोबारा नेस्टिंग देके तो इसको हम लगा देंगे, ताकि जब वो फीमेल दोबारा एग ले करे तो उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर चिक्स को हम इसके अंदर ही रख देंगे, बॉक्स के अंदर ही रख देंगे, फीमेल दोबारा एग ले करेगी तो वो आपका एग बिल्कुल अनफर्टाइल होगा, वो किसी भी किस्म की फर्टाइलिटी उसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि चिक्स के होने की वजह से वो एग हिलता रहेगा, एक जगह पे आराम से नहीं रहेगा, तो वो एग आपका जाया ही होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है जब भी कोई एक पेयर की दोबारा क्रॉपिंग स्टार्ट हो जाए और उसके बॉक्स के अंदर चिक्स हो, तो चिक्स आप पकड़ के, अगर वो ज्यादा छोटे चिक्स हैं कि वो खुद नहीं खा पी सकते, तो आपने उनको उठा के उसी केज के अंदर ही अलहदा से साइड पे कहीं किसी बर्तन के अंदर रख देना, उसके माँ बाप उसको बाहर फीड करवा लेंगे। लेकिन अगर वो चिक्स इतने हो चुके हैं कि आपको अंदाजा हो चुका है कि वो इजीली खुद खा पी सकते हैं, तो आप उनको पकड़ के किसी अलहदा केज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वो सामने किए हुए हैं। ठीक है, जैसे वो 2 पेयर के हमने चिक्स किए हैं, वो इंशाल्लाह खुद खा पी लेंगे, अब उनका कोई इशू नहीं है। तो अब हम इनकी करते हैं सफाई। कोपेक्स पाउडर छिड़कने का ये फायदा होता है, ये देखें, किसी भी किस्म का कोई इसके अंदर कोई कीड़ा या कोई भी कोई हशरात आपको इसमें नजर नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल साफ बॉक्स पड़ा हुआ नीचे से। एक बॉक्स हमारा ये तैयार हो चुका है, दोनों दरवाजे खोल के आपने, ठीक है, ये वाला इजीली इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से आपने इसकी सफाई कर लेनी है। अच्छा जी, तो जिस पेड़ के चिक्स हमने उस पेड़ के केज के अंदर ही रखने हैं, उसको हम इस तरह की कोई एक नाली लेके छोटी सी, या अगर इससे बड़ी हो, जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा बेस्ट है। इसके अंदर कोशिश करें थोड़ा सा बूरा फेंक लें, ठीक है, हल्का सा बूरा रख लें। इसके अंदर ब्रीक जो बूरा है आपने नरम लकड़ी का लेना है, वो लेना है आपने, ठीक है, वो रख लें। और किस इसके अंदर रख लें। ये मेरा ना कनाली थोड़ी छोटी है, आपने कोशिश करनी है थोड़ी आप बड़ी ले सके, ताकि चिक्स इजीली इसके अंदर रह सकें। चलें, इस तरह से हमने रख लिया और अब इसको हमने ये देखें, तो इस तरह से हमने क्या करना है, किसी की नाली के अंदर आराम से इनको इजीली रख देना। तो बाकी के 2 पेयर के जो ये चिक्स है वायलट के और पोस्टिंग वाले, इनको हम यहीं पे रहने देंगे। माशाल्लाह शेड की सफाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इनकी ट्रेज वगैरह फिट करेंगे। ये बाहर धूम में पड़ी हुई हैं ट्रेज, कुछ इधर हैं कुछ उस साइड पे हैं, तो ट्रेज इनकी लगा लेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद 1, 2 और ये 3, ये जो 3 हमने बॉक्सेस उतारे थे, इनकी रीनेस्टिंग दोबारा करेंगे। इसके एग आ चुके हैं, इसके एग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेयर अभी मतलब पेयरिंग हो रही है, इसके भी पेयर बन रहा है। और इसका भी क्रॉस स्टार्ट हो गया, इसका भी क्रॉस स्टार्ट हो गया, उसका भी माशाल्लाह एग आ चुके हैं। और ये भी अभी पेयर दोबारा लगा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपके पेयर ना लग रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी मतलब पेयर लगाने का क्या तरीका होता है। उसके अंदर मैंने 7 से 8 पॉइंट कुछ बताए थे, तो उनके ऊपर मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है। उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या मेरे पास का रिजल्ट आया है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेरिमेंट करने को मैंने आप लोगों को बताया था, वो मैंने खुद भी किया है और मुझे उसका कैसा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम 1 या 2 दिनों में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज क्योंकि अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लग गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलें जी, शीट्स हमारे पास आ चुकी हैं, शीट्स लगाते हैं और उसके बाद इन 3 पेयर्स की रीनेस्टिंग दोबारा से करते हैं। सबसे पहले कोपेक्स पाउडर ये छिड़केंगे। नेस्टिंग जो है पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, नेस्टिंग के ऊपर, कि नेस्टिंग हमें कैसे प्रोवाइड करनी होती है अपने बर्ड्स को। कुछ नेस्टिंग खुद तैयार करके दी जाती है, कुछ नेस्टिंग इनके केज के अंदर रख दी जाती है और ये अपनी मर्जी से बाकी की नेस्टिंग कर लेते हैं। खुद नेस्टिंग थोड़ी सी बना के देने का ये फायदा होता है कि इनका काफी टाइम बच जाता है। जहाँ एक पेयर 1 हफ्ते से 10 दिन लेता है नेस्टिंग करने में, वहाँ वो 3 से 4 दिन के अंदर अपनी नेस्टिंग पूरी कर लेता है।
अगर आप खुद इसको नेस्टिंग बना के देंगे। तो नेस्टिंग के लिए आपने तकरीबन 1-1 फुट का ये काट लेने हैं। ये जो इसके होते हैं नेस्टिंग मटेरियल जो होता है, ये मुंज कहते हैं इसको। ये आपको किसी हार्डवेयर की दुकान से इजीली मिल जाएगी। आप डिफरेंट किस्म की नेस्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। मैं मुंज इस्तेमाल करता हूँ। 1-1 फुट का हो गया या इससे थोड़ा छोटा हो गया, तो आपने इसको काट लेना। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको खोल लें एक दफा। इतना सा पकड़े, इसको ऐसे रोल करना स्टार्ट करना, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आता है उसको नीचे गिराते हैं। नीचे से एक हाथ इस तरह से खोलते जाएं और ये अच्छा सा एक घोंसला तैयार हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, कितना प्यारा माशाल्लाह तैयार हो गया घोंसला। इसको पकड़े, इसके अंदर इजीली इस तरह से रख दें। लेंगे, ये एक नेस्टिंग हमारी तैयार होगी। अच्छा, जब फुल सर्दियां आ जाती हैं, फुल मतलब सही ठंड आ जाती है, दिसंबर और जनवरी वाली फुल जब सर्दी आती है, उस वक्त मोस्टली चल रहा होता है, दूसरा क्लच चल रहा होता है। जो नॉर्मली ब्रीडर्स होते हैं उनका दूसरा क्लच चल रहा होता है सीजन का। तो दूसरे क्लच के अंदर आपने कोशिश करनी है जो नेस्टिंग है वो थोड़ी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। ज्यादा भर भर इनको नेस्टिंग नहीं देनी। उसकी वजह क्या है, मैंने पहले भी बताया था, हम लुसन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेस्टिंग तकरीबन हमने इनको थोड़ी सी प्रोवाइड करनी है और थोड़ी सी ये जो नेस्टिंग है ये हम इनके केज के अंदर रखेंगे और बाकी की जो नेस्टिंग होगी ये करेंगे लुसन की। लुसन इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो इसलिए कि जब फुल सर्दियां चलती हैं तो ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है बिल्कुल लो हो जाता है, सही है। तो खुश्क हवाएं चलती हैं और जब तक बारिश नहीं होती तो खुश्क हवाएं चलती हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या होती है, लो हो जाती है बिल्कुल। और जो एग ले किए होते हैं जिन पेयर में, वो एग्स के इनफर्टाइल होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है ह्यूमिडिटी के कम होने की वजह से। तो नेचुरली तरीके से अगर हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना चाहें तो लुसन उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। वैसे तो आप ह्यूमिडिटी फायर भी मिलते हैं मार्केट से, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लुसन का ये होता है कि उसके अंदर हल्की हल्की नमी होती है। एक तो बर्ड उसकी नेस्टिंग बड़े शौक से करता है और दूसरा ये है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसको जब आप लुसन उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने बॉक्सेस के अंदर लेके जाते हैं और अंडों के इर्द गिर्द उसका एक छोटा सा नेस्ट तैयार कर लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं। और अंडों के अंदर अगर किसी भी किस्म की ह्यूमिडिटी का लेवल अगर लो होता है तो वो लुसन की मदद से क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। और ह्यूमिडिटी की किसी भी किस्म की कोई शिकायत हमारे बर्ड्स के अंडों के अंदर नहीं आने पाती इस लुसन की वजह से। तो लुसन का ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। नहीं, बॉक्सेस के नंबर के हिसाब से आपने बॉक्सेस इनके लगाते जाने हैं। 6 नंबर हमारा ये इधर आएगा। तीन बॉक्सेस की नेस्टिंग होगी और तकरीबन थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग हम इनको अंदर प्रोवाइड कर देंगे जी। तो शेड की सफाई भी हो चुकी है, ठीक है, और बर्ड्स का दाना पानी भी सारा चेंज हो चुका है। जिन बॉक्सेस की रीनेस्टिंग होनी थी वो भी हो चुकी है, ट्रेज भी साफ़ हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शेड का काम हो चुका है जी। तो मैं अभी ये शाम का टाइम है, रात का टाइम है, मैं अभी ऊपर आया था। जैसे मैंने बताया था कि हमने ये अपने एक पेयर के जो चिक्स हैं इनको अलहदा कर दिया था माँ बाप से, क्योंकि ये पेयर का क्रॉस चल रहा था। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले कि हमारी कनाली ये छोटी थी जिसके अंदर हमने अपने बर्ड्स रखे थे। तो अभी मैंने ऊपर आके देखा था तो बर्ड्स नीचे आ गए थे सारे ना, बर्ड्स कनाली में से निकल आए थे। तो अब इसका हल मैंने क्या निकाला, एक बड़ा पोर्ड लेके उसके अंदर थोड़ी सी ये जो होती है लकड़ी, नरम लकड़ी ये होती है, वो डाल के तो उसके अंदर चिक्स रखे हैं। माशाल्लाह चिक्स को फीड करवा दी गई है, मदर फीड इन्होंने कर ली है। तो ये जो अल्बिनो रेड आई का पीस है इसका भी पोटा माशाल्लाह भरा हुआ है और लुटिनो रेड आई का जो पीस है उसका भी पोटा भरा हुआ है। बाकी जो 2 पीस हैं उनके पोटे भी थोड़े थोड़े खाली हैं, लाइट में जले रहने दूंगा। अभी भी फीमेल बच्चों के पास आ रही थी और इनको फीड करवाने की कोशिश कर रही थी, तो लेकिन अब ये लाइट की वजह से ज़रा दूर चली गई है। तो जी ये एक अपडेट थी थोड़ी सी।
वीडियो सुबह ही मैंने अपलोड इस वजह से नहीं की, एक तो मैं बिज़ी था अपने काम में, और दूसरा ये था कि मैं ज़रा देखना चाह रहा था कि एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि आया कि मेरा तरीका ठीक भी है कि नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तरीका कारआमद रहा है। पहले भी ऐसे करवाया हुआ है, तो पहले भी माशाल्लाह ये मेरा पेयर चिक्स को बाहर ही फीड करवा लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये वायलट के बच्चों की बात थी, इसके बच्चे मैंने बाहर रखे थे, लेकिन ये भाग के खुद ही अंदर चले गए हैं, तो इसको अभी 2 से 3 दिन अंदर ही रहने देते हैं। 2 बच्चे इसके छोटे थे जिनको हमने वापस मतलब अंदर रख दिया, मतलब कि वो खुद ही अंदर चले गए। और बाकी के जो पीस थे, एक ये बड़ा पीस था, ये भी ठीक है, और ये जो 2 पीस थे जो हमने फोस्टर पेयर के नीचे रखे थे, निकाले थे वहाँ से, तो ये भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेल्फ हो चुके हैं। जब बर्ड नीचे अपने फर्श से उड़ के, पिंजरे का जो फर्श होता है वहाँ से उड़ के किसी डंडी वगैरह पे बैठ जाए ना, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि पीस इस टाइम सेल्फ हो चुका है और वो खुद खा पी सकता है। तो ये माशाल्लाह पीस हमारे सेल्फ हैं, इनको बड़े केज के अंदर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे इनकी फ्लाइंग वगैरह, बॉडी फीदर वगैरह अच्छे तरीके से खुलेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है, ये जो हल्की हल्की इनको प्लकिंग वगैरह हुई है ना इनकी बॉडी पे, ये भी ख़त्म हो जाएगी जब ये खुद खाएंगे पियेंगे। तो आपने भी कोशिश करनी है जब भी चिक्स लादा करें उनको फ्लाइंग ज़्यादा से ज़्यादा दें। छोटी फ्लाइंग देने का पहले, क्योंकि मैंने इसमें शिफ्ट किया था, छोटी फ्लाइंग देने का एक तो ये खतरा होता है कि जब नया जो पीस होता है, जब नए बच्चे बॉक्स में से निकलते हैं, उनको किसी नए केज के अंदर डाला जाता है तो वो फड़फड़ाने की उनको बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो जब परिंदे फड़फड़ाते हैं छोटी जगह पे, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पे लगते हैं, मतलब टकराते रहते हैं इधर उधर ना जाली के साथ, तो फिर उनका ज़ख्मी होने का खतरा होता है। बड़े केज के अंदर परिंदे ये जो चिक्स होती हैं, तो इनकी क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लाइंग नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लाइंग होती है, तो वो इजीली आराम से इजीली इसके अंदर उड़ सकते हैं और आ जा सकते हैं इधर उधर, कहीं इनका टकराने का खतरा नहीं होता। तो इसलिए आपने भी फ्लाइंग, जो नए चिक्स जो न्यू बेबीज़ निकले होते हैं उनको फ्लाइंग आपने बड़ी से बड़ी देनी है। ये रॉ वाला केज है, 4 फुट वाला माशाल्लाह इसकी ये लंबाई है, तो अच्छे तरीके से ये इसमें रह सकते हैं। तो और भी जो चिक्स निकलेंगे वो सारे मैं इसके अंदर ही रखूँगा अब, क्योंकि रिंग पेन आए हुए हैं। जो बर्ड्स, जिन बर्ड्स को रिंग पेन आने की मतलब जो ज़रूरत है उनको रिंग पेन आया हुआ है, तो इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड्स किस पेयर का है। ठीक है जी, तो ये आपकी अपडेट थी। तो जी ये कुछ चंद चीज़ें थी आज की आपको दिखाने वाली, बताने वाली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।